हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग बेसिक ग्रामर का सेशन सीख रहे हैं भाई। और अभी तक हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इतनी बातें सीख ली हैं। और आज हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और उनको हम आज अच्छे से सीखते हैं। जो बच्चे अभी भी हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखे हैं वो जा कर के देखें, एक क्रम से सीक्वेंस से देखेंगे दोस्तों, तब उनका जो है आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। देखिए भाई, आज का हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि सिर्फ नेगेटिव को हटा देने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमको थोड़ी सी बातें ये समझानी है कि हम इनका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, है ना दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे पढ़ें, मैं उनको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से था। उनका स्ट्रक्चर इस तरह से था दोस्तों कि आप लोग तो जैसे जानते हैं कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, यस नो टाइप और WH वर्ड। 2 टाइप्स होते हैं जिनमें से हमारे 2 स्ट्रक्चर बताया था। यस नो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। होता है कि नहीं, डिड। उसके बाद प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप था। और जैसे ही WH की बात करते हैं तो वही WH वर्ड जो वाक्य के बीच में आता है उन्हीं की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। फिर हूबहू स्ट्रक्चर यही वाला यहाँ उतर जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में डिड आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना भाई। इतनी सी बातें सीख ली मैंने। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यदि अब यहीं पर हम आपको थोड़ी सी बातें समझाते हैं कि यदि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, है ना दोस्तों, तो इसी को तो क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और एक चीज़ बात यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, हम जब पास्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पास्ट में एक बात हमने हमेशा सीखी है, क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है। तो बच्चे एक चीज़ जो हमेशा सा रट कर बैठते हैं कि डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छी बात है, जानना अच्छी बात है, लेकिन इनको समझना भी अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है। अब समझते हैं कि ये हमारी क्रिया फर्स्ट फॉर्म कैसे हो गई और ये डिड कैसे हो गया। तो जैसे हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं इस खूबसूरत वर्ड डू से। डू का हम जब फॉर्म निकालते हैं, तीनों फॉर्म, तो डू, डिड और डन होता है ना दोस्तों। जब डू डिड डन होता है, डू तो हमारा प्रेजेंट फॉर्म हो गया, डिड हमारा पास्ट फॉर्म हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल। ये अब एक बात बताइए दोस्तों, ये जो डिड है हमारा किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में। क्रिया की कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में, है कि नहीं प्यारे बच्चों, है ना। जब ये सेकंड फॉर्म है तो जब हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म किसी क्रिया की यूज कर चुके हैं तो क्या हम उसमें दोबारा हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए हम इसकी क्रिया की क्या रखते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। और एक क्रिया हम डिड, ये पहले ही हम सेकंड फॉर्म में रख चुके हैं। बात समझ में आई दोस्तों। अब आइए हम समझते हैं इसके निगेटिव बनाने की बात। निगेटिव कैसे बनाते हैं इसको, देखिए भाई समझिए, सिर्फ इसको पहले निगेटिव बनाइए, समझिए दोस्तों, उसके बाद अभी मैं लिखाता हूँ। निगेटिव बनाने के सिर्फ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो वैसे ही रखेंगे, डिड आया, देन सब्जेक्ट आया भाई,
अब हम नॉट को कहाँ यूज करेंगे भाई, सब्जेक्ट के बाद कि मेन वर्ब के बाद। तो वही जो नॉट वर्ड आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। बस इतनी सी बातें आपको इसमें जाननी है। इसमें भी वही कंडीशन है, सिर्फ कहाँ नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले। बात समझ में। इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, देन दोस्तों नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतनी सी बातें समझ में आई भाई। तो इसी को हम लिखित तरीके से आइए समझते हैं क्या कहता है। आइए भाई समझते हैं। देखिए, यदि कोई सेंटेंस, इसको समझिए भाई, लिखिए, यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो, हमने क्या कहा भाई, यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। बात समझ में भाई। ठीक, अब पहला स्ट्रक्चर ये वाला, इसको क्या लिखेंगे भाई, स्ट्रक्चर जब मैं बताऊं तो पहला स्ट्रक्चर इस हिसाब से लिखेगा, यदि वाक्य की शुरुआत, पहला स्ट्रक्चर इस तरह से बनाइएगा भाई, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो। ठीक है भाई, तो पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक, ये दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैसे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, तब ये वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा दोस्तों। इसके लिए ये वाला, इसके लिए ये वाला, है ना भाई। तो ये स्ट्रक्चर बनाइएगा। चलिए भाई, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, चलते हैं दोस्तों। आइए चलिए नेक्स्ट, आइए ज़रा हम इनको एक्सरसाइज से समझते हैं भाई। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, क्या उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा था?
क्या उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा था? ज़रा बताइए भाई किस टाइप का है, यस नो टाइप या WH वर्ड? तो क्या शब्द पहले आ गया, यानी कि यस नो टाइप का है ना भाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? पास्ट टेंस में तो एक ही आता है, डिड, सीधी सी बात, डिड। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट क्या है? उसने, डिड ही, अब आगे नॉट। क्या चाहिए भाई? अब क्रिया चाहिए, है ना। राइट, राइट अ लेटर। अ लेटर किसको भाई? अपने पिता को, है ना भाई। टू हिज फादर, टू हिज फादर। बात है समझ में? क्या उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा था? डिड ही नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट। नॉट जो आया है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले, अ लेटर टू हिज फादर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं भाई। क्या हमने अपना पाठ याद नहीं किया? नहीं। क्या हमने अपना पाठ याद नहीं किया? तो क्या देखिए यस नो टाइप का है, क्या हो जाएगा? डिड, फिर सब्जेक्ट वी, नॉट। अब क्या चाहिए? क्रिया चाहिए, लर्न। लर्न, अब क्या भाई, क्या लर्न करना है? अपना पाठ, अवर लेसन। बातें समझ में आ गई भाई? क्या हमने अपना पाठ याद नहीं किया है? डिड वी नॉट लर्न अवर लेसन। उसने अपना काम, उसने अपना काम समय से क्यों नहीं, समय से क्यों नहीं पूरा, या समय से क्यों नहीं किया था? क्या हो जाएगा भाई? उसने अपना काम समय से क्यों नहीं किया था। अब ये किस टाइप का है भाई, जरा सोचिए। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ गया। जब वाक्य के बीच में आता है तो इन्हीं से हम क्या करते हैं, वाक्य की शुरुआत करते हैं, यानी कि हमारा सेकंड टाइप स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड वाला, है ना दोस्तों। जब WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही, वाई डिड ही। अब ही सब्जेक्ट आ गया। अब क्या चाहिए हमको? नॉट चाहिए, नॉट। मेन वर्ब चाहिए भाई। मेन वर्ब क्या है भाई? काम, काम करना, यानी कि डू। वाई डिड ही नॉट डू, अब क्या नहीं करना भाई? अपना काम, हिज वर्क। कैसे? टाइमली, टाइमली। बातें समझ में आ गई भाई? एक एक बात अच्छे से समझिएगा दोस्तों, अच्छे से नोट करिएगा। ये हमारे यस नो टाइप, ये हमारा WH वर्ड। बातें समझ में आई? तो इनको नोट करिए। आगे इनमें कुछ और पॉइंट हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ज़रा। चल इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखिए नोट करके लिखिएगा। देखिए दोस्तों, नोट, नोट क्या है? हु। देखिए एक वर्ड आता है दोस्तों हु। हु मीन्स क्या होता है?
कौन। हु हमारा ऐसा वर्ड है ये जो सब्जेक्टिव की भाव देता है, उसी को मैं थोड़ा सा समझाने चल रहा हूँ। देखिए ज़रा, हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य, हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य क्या कह रहा है भाई, हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य यदि निगेटिव नहीं है तो, मैंने क्या कहा भाई, जरा ध्यान दीजिएगा कि हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य निगेटिव नहीं है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको एक बार फिर से रिपीट करके पढ़िए भाई। बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, अब थोड़ी सी बात यहाँ गौर करने वाली है भाई। हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य यदि निगेटिव नहीं है दोस्तों, जब निगेटिव नहीं है तो इसके बाद किसका प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। बात यही समझने वाली बात है ज़रा। अब ये तो है कि यदि निगेटिव नहीं है तो, अब ज़रा दूसरा पॉइंट समझते। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट समझिए भाई। किंतु यदि हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य, हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य निगेटिव हो तो, अब जरा यहाँ समझिए, मैंने ऊपर लिखाया था कि निगेटिव नहीं हो और दूसरा लिखा रहा हूँ निगेटिव हो। इसके साथ वही पूर्व कंडीशन देऊँ, साथ भी डिड नॉट, वही है जैसे अन्य सामान्य सब्जेक्टों में किया जाता है सेंटेंसों में। डिड नॉट का प्रयोग, देखिए साथ भी डिड नॉट का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब फर्स्ट आएगा क्योंकि डिड आ गया भाई तो फर्स्ट फॉर्म आएगा ही, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों आपको ये समझना है इसमें कि यदि हु से प्रारंभ होगा तो निगेटिव नहीं होगा, यदि निगेटिव नहीं है हु वाला वाक्य तो सीधे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, यदि निगेटिव है तो डिड नॉट तो लगेगा, है ना। जैसे निगेटिव में हम सामान्य सेंटेंसों में, पास्ट टेंस के सामान्य सेंटेंसों में हम इंडेफिनिट के हम जब बनाते हैं निगेटिव तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, बस ऐसे ही समझ लीजिए। यदि निगेटिव है तो हु के साथ डिड नॉट का प्रयोग होगा, यदि निगेटिव नहीं है तो डिड नॉट वैसे भी नहीं लगेगा, निगेटिव नहीं है तो बातें ख़त्म। निगेटिव नहीं है, जैसे मैं कह दूं भाई, सीधी सी बात, जब सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना भाई। ये देखिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि मैंने कहा निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव है नहीं है ना, सिर्फ ये देखिए वही बात है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, निगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है ना।
बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया था। वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। सिर्फ क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में हु होगा। क्या होगा भाई, हु। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे जैसे ही हु वर्ड देखते हैं समझ जाते हैं कि किस कैटेगरी का है, WH वर्ड का। जब WH वर्ड को समझ जाते हैं बच्चे तो तुरंत WH वर्ड के बाद क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, है ना दोस्तों। तब उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन क्या लगाते हैं प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ये बच्चे इस कैटेगरी में यहाँ पहुँच जाते हैं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा अंतर ये है कि अन्य सेंटेंस तो वही है। मैंने यहाँ से बताया कि सब्जेक्ट है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। वही चीज़ ये बता रहा है, हु सब्जेक्ट होगा, निगेटिव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है। क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है, नहीं है। सिर्फ क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वही चीज़ यहाँ कह रहा है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया है ना। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ है दोस्तों। ये हु वर्ड यदि हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया, यानी कि हु से प्रारंभ है वाक्य, मैंने कहा ना हु से प्रारंभ है, तो हम यदि निगेटिव नहीं है दोस्तों, निगेटिव नहीं है तो हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि निगेटिव होता तब डिड नॉट का प्रयोग हु के बाद कर देते, है ना। ये देखिए, यही बच्चा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे WH वर्ड देखेगा तुरंत क्या लगा देगा, हेल्पिंग वर्ब लगा देगा, है ना दोस्तों। ये चीज़ आपको समझनी होगी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है भाई, आइए ज़रा सेंटेंस देखते हैं ज़रा। मैं कह दूँ ज़रा, सुरेश को गणित किसने पढ़ाया। एग्जाम्पल देखिए, सुरेश को गणित किसने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, बताइए भाई, किसने पढ़ाया। पहली बात सेंटेंस बताइए, क्या ये हमारा निगेटिव है, नहीं है ना, निगेटिव नहीं है। अब किसने वर्ड आया, किसने की अंग्रेजी हु। अब यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। बच्चा देखेगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है और तुरंत हम इसकी अंग्रेजी हु होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा करके डिड का यूज कर देगा कि नहीं। जैसे ही बच्चा करता है वैसे ही सेंटेंस हमारा गलत होता है। बातें समझ में आई, ठीक, बातें समझ में आई कि नहीं भाई। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि निगेटिव नहीं होगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर हु से यदि वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो निगेटिव नहीं होगा, तो हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हु। अब हु हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा टाट, टीच हमारी क्रिया सेकंड फॉर्म टाट। हु टाट किसको भाई, हु टाट मैथमेटिक्स, हु टाट सुरेश मैथमेटिक्स। बातें समझ में भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, बताइए भाई। मैं दूसरा सेंटेंस दूँ, सिर्फ यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आपसे ऐसा किसने कहा, किसने कहा, आपसे ऐसा किसने कहा। करिए भाई, बताइए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, किसने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हु। अब निगेटिव नहीं है तो सिर्फ किससे करेंगे हम, इसके बाद हम क्रिया लगा देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, टेल मिस कहना बताना, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू सो, सो मिस ऐसा किसने कहा, हु टोल्ड यू सो। बातें समझ में भाई, कोई कन्फ्यूजन बताइए ज़रा दोस्तों।
ज़रा निगेटिव वर्ड समझ लेते हैं, निगेटिव समझते हैं। देख, किसने अपना पाठ याद नहीं किया, किसने अपना पाठ याद नहीं किया। देखिए भाई, अब यहाँ ज़रा इसको करिए, किसने अपना पाठ याद नहीं किया। करेंगे भाई, कैसे करेंगे? किसने अपना पाठ याद नहीं किया, है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव, है ना भाई। जब इंट्रोगेटिव है तो अब ये यस नो टाइप का है कि डब्ल्यू एच वर्ड का है, उन सब से थोड़ा सा हट करके आ जाइए कि ये हमारा कुछ एक्सेप्शन होते हैं हु वाले शब्द। हु वालों को थोड़ा सा जानना होता है दोस्तों कि हु जो अपने साथ जब निगेटिव नहीं होता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेगा, और जैसे ही निगेटिव होगा तो डिड नॉट लगने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये निगेटिव है, किसने की अंग्रेजी हु, अभी हु सब्जेक्ट हो गया, अब उसके बाद चाहिए हमको क्रिया, तो ये निगेटिव है इसीलिए हमने इसके आगे डिड नॉट लगा दिए। हु डिड नॉट लर्न हिज लेसन। बातें समझ में भी? यहाँ तक बातें समझ में आ गई भाई? कोई कन्फ्यूजन हु में नहीं रखना दोस्तों ये चीज़ें। तो आइए दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे पार्ट, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गए। आइए अब हेडिंग डालते हैं पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, सेंटेंस नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चल। अब ये क्या है भाई, जैसा कि हम समझ सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट भूतकाल में जारी रहना वाला समय, यानी कि भूतकाल में कोई चीज़ जारी है ना, भूतकाल में कोई काम जारी है, कोई घटना जारी है, उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब एक बात तो हमेशा आप लोग परिचित हो ही गए हैं, जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सिर्फ दिमाग में एक बातें आती हैं कि हमेशा कौन सा वर्ड आता है, आईएनजी। आईएनजी आता है कि नहीं भाई, बताइए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आता है। और दूसरी बात, अब आप ज़रा बताइए, जब हम बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, बी वर्ब में हम आपको ज़रा यहाँ ले चलते हैं, ये इज, ये एम, ये आर, ये वाज, ये वर, ये बीन। आइए भाई, ये चीज़ तो हमने प्रेजेंट में यूज कर लिया कि नहीं। वाज वेयर पास्ट टेंस में यूज होता है कि नहीं, बताइए। वाज वेयर पास्ट टेंस में यूज होता है। इसी खूबसूरत वर्ड को हम, जो हमारी ये टू बी वर्ब के अंतर्गत आती है पास्ट टेंस में, इसी पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ये आईएनजी फॉर्म किसके साथ लग कर के आती है, वाज या वेयर के साथ लग कर के आती है ना भाई, बात समझ में? वाज या वेयर के साथ लग कर के आती है। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में भाई? चलिए आगे चलते हैं, ज़रा समझते हैं। ठीक, यही बातें मैं आपको समझा रहा था कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे, वाज वेयर लग करके आईएनजी फॉर्म आती है। ज़रा मैं इनको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिए भाई। मैं कह दूँ, इसको यहीं समझिए, ही वाज राइटिंग
आ लेटर, ये चीज़, ही वॉज राइटिंग आ लेटर, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है कि नहीं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक, अब चलते हैं हम इसको निगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ही वाज नॉट राइटिंग आ लेटर। बात एक समझ में। देखिए मैंने नॉट शब्द कहाँ लगाया। अभी तक दोस्तों जब हमारा सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता था, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद सीधे नॉट लगाते थे, है ना दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है ना, हेल्पिंग वर्ब भी लगाते थे। तो ये हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले मैंने क्या लगा दिया, नॉट शब्द लगा दिए। अब आइए ज़रा इसको हम ये इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब यहाँ समझने की बात है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए 2 टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप। यस नो टाइप किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये है कि नहीं। तो इसी से हमारे वाक्य की शुरुआत होगी दोस्तों। कैसे होगी, वाज या फिर वेयर, दो है नहीं, 2 हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा कि नहीं। जब सब्जेक्ट आ ही गया उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। बातें समझ में आई। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। अब देन इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या सॉरी बच्चों डिड थी। क्या थी, डिड थी। यहाँ वाज और वेयर है। मैं इसी बात को आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आया ना हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे ही ये तो हमारा यस नो टाइप का बन गया, यस नो टाइप, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब यस नो टाइप बन गया तो डब्ल्यू एच वर्ड बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड कैसे बनता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर यही होता है दोस्तों, है ना। यही स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर उतर जाता है। बात है क्लियर। बातें समझ में, ये ठीक। अब ये थी बातें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप की, समझ में। अब जैसे थोड़ा समझते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आती है तो आप हमेशा जानते हैं जब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आती है तो जब यहाँ देखिए, यदि हम सिंपल सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये बनाना दोस्तों। बना कि नहीं बना, बना, यस नो बताइए ज़रा। अब यहाँ ज़रा देखिए भाई, जब इस सिंपल सेंटेंस को हम ये निगेटिव बन गया, अब ज़रा इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यही हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है कहाँ जाती है, ये हमारी यहाँ आ गई कि नहीं, समझते रहिएगा। ये यहाँ आ गई। और जैसे ही ये यहाँ आ गई मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए ये आएगा, सब्जेक्ट आ गया कि नहीं। अब सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा, ये वाला, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट शब्द लगना हो जाएगा। फिर हमारी ये आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म। आई बात समझ में। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट वर्ड लगा देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैंने चारों समझाए, समझ में आया ना दोस्तों। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए प्यारे बच्चों उसी में एकदम मदमस्त हो जाइए, मदमस्त हो जाइए, तभी आपको अंग्रेजी, और हाँ एकदम एकाग्रचित होकर के ध्यानपूर्वक एक एक बातों को समझेंगे, एक एक बातों को सीखेंगे, है ना भाई। जैसे ही आप थोड़ा सा जान जाएंगे तो आप वीडियो को स्पीड में कर लीजिए, स्पीड में देखिए। नहीं यदि आप लर्नर हैं तो एक एक बातों को अच्छे से सीखिए, अच्छे से नोट करिए, है ना दोस्तों। ये बातें मैंने आपको बताई। अब आइए ज़रा समझते हैं, इन पे फोकस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ यही है जो मैंने आपको समझाया। अब इनको लिखित तरीके से समझ लेते हैं। भाई लिखना भी तो ज़रूरी है। आज को पढ़ाया याद था, कल सारी बातें भूल जाएंगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद।
तो उनको रिवाइज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने नोट्स को बेहतर बनाएं, नोट्स को बेहतर तरीके से लिखें और उनको समझें। हाँ दोस्तों, तो किसी चीज़ को लिखित वे में रखते हैं तो वो हमेशा दिमाग में स्ट्राइक करता है, छाया रहता है। आइए ज़रा समझते हैं भाई, लिखते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे वाक्य लिखिए भाई, ऐसे वाक्य जिनसे ऐसे वाक्य जिनसे अतीत, अतीत यानी पास्ट होता है भाई, अतीत मीन्स क्या होता है भाई, पास्ट होता है, में किसी कार्य अथवा घटना के लगातार के कार्य अथवा घटना के लगातार जारी रहने है ना भाई, की सूचना मिलती है, लगातार जारी रहने की सूचना मिलती है, किंतु उस कार्य का समय, किंतु उस कार्य का समय नहीं दिया, मतलब कि कार्य का समय नहीं दिया होता है, दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। बातें समझ में आई भाई? मतलब कि कोई काम है, कोई घटना है जो पास्ट में ही क्या है, जारी रहने की सूचना प्राप्त होती है, लेकिन उसका समय नहीं पता होता है कि वो घटना या कार्य कब शुरू हुआ, कब हो रहा, बस ये काम घटना हो रहा है, हो रहा था और वो जारी है, बस इतनी सी बात मिलेगी, उसका समय नहीं मिलेगा। दोस्तों ज़रा समझिए, थोड़ा समझने की बात यहाँ पर है। ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में क्या आएगा भाई, रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, है ना, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है भाई? बातें समझ में? अब थोड़ा सा एक पॉइंट, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा प्लूरल नंबर
सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग वर का प्रयोग करके मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। मैंने कहा कि यदि देखिए आईएनजी फॉर्म क्यों, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए वाज वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा दोस्तों। और जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर। बातें समझ में? ठीक है भाई। चलिए अब आइए ज़रा कुछ इनमें हम इनके स्ट्रक्चर को एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सारी बातें सीखेंगे। देखिए अब ज़रा समझ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। समझने वाली ये बात है भाई कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है वो स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है ये समझना है। यानी कि सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद वाज या वेयर आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। इतनी सी बातें होंगी कि नहीं, बताइए भाई, इतनी सी बातें होंगी कि नहीं। ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। बातें समझ में? अब यदि हम ज़रा चर्चा करते हैं अफर्मेटिव के बाद इसको नेगेटिव बनाने की। सब्जेक्ट वाज वेयर, वही हमने देखिए नॉट का यूज कहाँ लगाया, सब्जेक्ट यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। ये अब ज़रा इनको हम इंट्रोगेटिव इसको बनाते हैं। बनाइए भाई, कैसे आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वाज या वेयर पहले आ जाएगा। उसके बाद जब इसको हम पहले उठा लाए तो सब्जेक्ट बचेगा, सब्जेक्ट बच गया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, यस नो टाइप। बातें समझ में? अब यदि आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड में, बस कुछ नहीं है इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर आएगा दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इतनी सी बातें ये हमारी WH वर्ड टाइप में आती हैं। बातें समझ में भाई, ये चीज़ें। ठीक दोस्तों, आइए तो ये हमारा, अब इनमें हम एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हाँ प्यारे दोस्तों, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों उनको उन तक शेयर करिए और उनको जोड़िए भाई, है ना। बच्चों को जोड़िए, तब अच्छा लगता है कि आप लोग लगता है मेहनत कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।